पूर्णिया सदर अस्पताल जब से मेडिकल कॉलेज बना है तब से रात्रि सेवा के दौरान लगातार कोई ना कोई घटना घट रही है। अगर वजह पर गौर करें तो रात्रि में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के ना रहने से ज़्यादातर मरीज बाहर रेफर किया जा रहा है। रात्रि में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के डॉक्टर को न होना ही बताया जा रहा है, जिससे नौबत मारपीट में बदल जाती है। रात्रि में भी मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने 2 डॉक्टर सहित 3 मेडिकल स्टाफ और गार्ड को पीट डाला। दरअसल मरंगा थाना क्षेत्र के लालगंज के एक दंपति पति पत्नी को जहर खाने पर मेडिकल कॉलेज लाया गया था। वहीं मरीज को रेफर करने पर मामला बिगड़ गया और 50 की संख्या में आगे लोगों ने डॉक्टर सहित अन्य लोगों को पीट दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वे लोग इलाज कर रहे थे, मगर ज़्यादा लोग घुस जाने से उन लोगों को परेशानी आ रही थी। जब वे लोग सभी को बाहर निकलने के लिए बोले तो सभी उलझ गए और मारपीट करने लगे। वहीं मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस आती परिजन मरीज को लेकर फरार हो गए थे। वहीं मामले को लेकर सभी के विरुद्ध केहाट थाना में आवेदन दिया गया है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। रात करीब 11 बजे 2 पेशेंट आए हमारे पास, हस्बैंड और वाइफ थे। दोनों ने जहर खाया हुआ था। एक की उम्र थी 45 और एक की उम्र थी 40। तो जैसे वो लोग आए तो आने के साथ ही हमने उनका इलाज स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हुआ कि उनके परिजनों की भीड़ यहाँ पे बढ़ती गई। टोटल मिला के 25 से 30 आदमी ये लोग इमरजेंसी में घुस गए। उसके बाद भी इमरजेंसी है तो बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, बहुत क्रिटिकल पेशेंट भी आए। ऐसा स्थिति बन गया कि हम लोग के घुसने के लिए जगह नहीं बचा हुआ था अंदर में। जब गार्ड साहब लोगों ने इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग थोड़ा इमरजेंसी खाली कीजिए तो ये लोग नहीं सुने। उसके बाद स्टाफ के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। बार बार बोलने पे भी ये लोग नहीं खाली कर रहे थे। हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा था अंदर इलाज करने में। फिर उसके बाद जब मैं गया वहाँ गया, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वो लोग बोलने लगे ये तो सरकारी अस्पताल है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई किसी को यहाँ आने जाने से रोक नहीं सकता है। भाषा ये नहीं था, भाषा उन लोगों का बहुत ही अमर्यादित भाषा था। उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे तो हम लोगों ने फिर यही किया कि हम लोग इलाज तो करते रहे, लेकिन फिर जब देखे कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अब इस माहौल में इलाज करना, तो हम लोग निकल के आ गए वहाँ से। तो हम लोग जो वहाँ से निकल के आ गए तो उनका ये कहना था कि अब ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उस माहौल में एक तो इलाज करना पॉसिबल नहीं था और जब निकले हम लोग तो उसके बाद ये लोग और एग्रेसिव हो गए। फिर हम लोगों ने थाने को कॉल किया, थाने से पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद भी जो एसआई साहब आए थे उनके साथ तक धक्का मुक्की किया इन लोगों ने। इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि फिर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम लोगों को इमरजेंसी छोड़कर जाना पड़ा था। हम लोगों के जाने के बाद भी काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। बस स्टाफ उन लोगों का आरोप है कि जो सलाइन लगाए हुए तो उसको निकाल दिया। हम लोग सलाइन निकाला नहीं गया था, सलाइन चल रहा था, लेकिन हम लोग इलाज कैसे करते, अपना जान बचाते या इलाज करते। कितने लोग थे वो? आप लोगों दो मारपीट या धक्का ये हम लोग के साथ भी हमारे स्टाफ के साथ हुआ है। हम लोगों को भी मारपीट लगा है। मेरे हाथ में भी यहाँ पे कट का निशान है। ठीक है, अब किस हथियार से किया था उन लोगों ने ये तो क्लियर कट लगा हुआ है मेरे हाथ में। ये लोग थे आपको लालगंज मिल्की मरंगा से आए हुए थे। पेशेंट 2 ही थे लेकिन अटेंडेंट करीब 25-30 थे इन लोगों के साथ। अच्छा, उन लोगों का एक आरोप है कि पेशेंट और जो परिजन आए हुए थे उन लोगों को रूम में बंद करके उनके साथ मारपीट किया गया। आप एक चीज़ बताइए, जहाँ यहाँ हम लोग 2 डॉक्टर थे ड्यूटी पे, 3 डॉक्टर थे ड्यूटी पे और यहाँ हम लोग 4 स्टाफ थे। 7 जने मिलकर 25-30 लोगों को कभी बंद कर सकते हैं। कहना है कि हॉस्टल से स्टूडेंट सबको बुला लिए थे। नहीं, ऐसा ये आरोप बिल्कुल गलत है। हॉस्टल से कोई स्टूडेंट नहीं। और ये स्टूडेंट जो भी आए हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर के, ये खुद समझ रहे हैं अब ये लोग का शुरुआत हुआ है करियर। ये लोग क्यों अपने कैरियर पे इस तरह का कुछ पेशेंट का नाम जो मेल पेशेंट थे उनका नाम मोहम्मद फकरुद्दीन और जो फीमेल पेशेंट थी उनका शायद सबिया या सबीना कुछ इस तरह से नाम। हाँ, दोनों पॉइजनिंग का केस था। हम लोगों ने PI कर दिया था। उसी टाइम लोग थाना भिजवाए थे पुलिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से, पॉइजनिंग का केस था। तो फिर उसके बाद थाना को हम लोगों ने खुद कॉल करके बुलाया था यहाँ। मेरा डॉक्टर अवनीश आनंद। सर, यहाँ जो सिक्योरिटी के लोग रहते हैं उन्होंने संभाला। सिक्योरिटी वाले भी आए लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग कम पड़ गए। और जब ये पुलिस के आने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? को धक्का मुक्की खुद कर रहे थे ये लोग, तो हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें? ये हम लोग 2 डॉक्टर थे उस टाइम मौके पर मौजूद और स्टाफ मैं और डॉक्टर फ़हीम। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि उन लोगों को कुछ कार्रवाई कानूनी? देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 का जो कानून बना हुआ है उसके तहत हम लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो उन लोगों पे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर अवनीश आनंद। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल द बिग शॉप के साथ। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर।
कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।